वेलकम दोस्तों। स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। आज हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.4 के पहले जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है उसको करने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक गणित मंजरी का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ये आपका चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज सेट 2.4 के पहले थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे अभी। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है लीनियर ग्रोथ और एक होता है लीनियर डिक्लाइन। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको हम लोग को समझना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है डी किलोमीटर और कॉस्ट है सी रुपीज़ में। अगर आप 0 किलोमीटर चल रहे तो भी आपको 100 रुपीज़ देना ही है, और अगर 1 किलोमीटर आप चल रहे हैं तो 100 + 60 देना है। 100 + 60 देना है, और ये 1 किलोमीटर है आपका। ठीक है। अगर आप 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो इसका मतलब आपको कितना देना है, 100 + 60 × 2 देना है। 100 तो आपको फिक्स है, 0 किलोमीटर चलिए या नहीं चलिए। 0 किलोमीटर चलिएगा तो आपको 100 फिक्स है, और अगर आप 1 किलोमीटर चलिएगा तो 100 + 60 × 1 देना होगा। अगर 2 किलोमीटर चलिएगा तो 100 + 60 × 2 देना होगा। अगर 3 किलोमीटर चलिएगा तो 100 + 60 × 3 देना होगा। अगर 4 किलोमीटर चलिएगा तो 100 + 60 × 4 देना होगा। 5 किलोमीटर्स के लिए 100 + 60 × 5। तो इसी को बोला जाता है लीनियर ग्रोथ, जिसमें आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है और कॉस्ट भी डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कर रहा है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और दूसरा फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। इसमें बोथ द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, सो इट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ, है ना। इसी को समझाने की कोशिश किया है। तो इसमें क्या कर रहा है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी बी ₹700। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। ठीक है। तो हम लोग 15 किलोमीटर का कॉस्ट निकाल लेते हैं। सी है और डिस्टेंस है 100 + 60 डी, हमारा ये बन रहा है लीनियर, है ना फंक्शन। 100 है कि आपको 0 किलोमीटर चलिए तो भी आपको 100 देना ही होगा, +60 × डी मतलब 1 किलोमीटर के लिए 1, 2 किलोमीटर के लिए 2 यहाँ पे। तो 100 + 60 × 15, हम लोग को कितना क्या निकालना है, 15 किलोमीटर का कॉस्ट निकालना है। तो 100 + 60 × 15 किलोमीटर, तो 100 + 60 × 15 कितना होता है हमारा, 900 होता है दोस्तों। ठीक है, 100 + 900 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 100 + 900 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर 15 किलोमीटर टोटल कॉस्ट इज ₹1000। समझ में आया। इसमें आपका ये था कि 100 + 60 डी, डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमारा डिस्टेंस निकालना है, 15 किलोमीटर का कॉस्ट निकालना है। डिस्टेंस की जगह 15 किलोमीटर डाल दिए, तो 100 + 60 × 15, 60 और 15 मल्टीप्लाई होगा 900 होगा, और 900 + 100 1000 हो जाएगा। तो फॉर 15 किलोमीटर टोटल कॉस्ट इज ₹1000। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया है थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। अब आपको देखना है सेकेंड पार्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी बी ₹700। पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर्स का कॉस्ट होगा 700 रुपीज़। कितना किलोमीटर चलिएगा तो उसका कॉस्ट आपका निकलेगा 700 रुपीज़। तो इसमें आप देखिए, सी और फंक्शन डी है 100 + 60 डी, और डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 700 किलोमीटर का कॉस्ट निकालना है हमको। तो 700 = 100 + 60 डी। ठीक है। तो फॉर 10 किलोमीटर्स, मतलब 700 = 100 + 60 डी। तो 700
और 100 एक तरफ आ जाएगा, 700 की तरफ 100 चला जाएगा तो 100 इक्वल टू के उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा और इधर 60D बच जाएगा। तो 700 माइनस 100 600 बराबर इधर 60D। ठीक है, अब D बराबर कितना हो जाएगा 600/60, तो D बराबर 10 किलोमीटर। फॉर 10 किलोमीटर टोटल कॉस्ट इज ₹700, है ना। 10 किलोमीटर का कॉस्ट है 700। 700 कब लगेगा हमको, कितना किलोमीटर जर्नी हम करेंगे तो 700 रुपये लगेगा। 10 किलोमीटर जर्नी करेंगे तो हमको कितना लगेगा 700 रुपये लगेगा। ठीक है, एक्सरसाइज सेट 2.4 को हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के लिए ही हम लोग समझ रहे हैं लीनियर ग्रोथ, जिसमें डिस्टेंस भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगा, दोनों फंक्शन बढ़ेगा तो लीनियर ग्रोथ कहलाएगा। और जिसमें दोनों फंक्शंस डिक्रीज करेगा उसमें लीनियर डीके कहलाएगा या लीनियर डिक्रीज कहलाएगा, है ना। तो आइए एग्जांपल देखते हैं लीनियर डिक्रीज का। एग्जांपल 10 आपका क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। मतलब गर्मी का महीना में जब शुरुआत हो रहा है तो सिलेंड्रिकल टैंक का जो हाइट है 3 मीटर है। द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। अब क्या हो रहा है कि गर्मी का महीना का अंत में जो हाइट है सिलेंड्रिकल टैंक का, जिसमें वाटर का हाइट जो है h मीटर एट द एंड ऑफ मंथ इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन ht 3 माइनस 0.5t। ये लीनियर फंक्शन आपको दिया हुआ है 3 माइनस 0.5t। तो h का फंक्शन t है 3 माइनस 0.5t, मतलब मंथ है आपका t और हाइट है h मीटर में। तो 0 मंथ में उसका हाइट कितना था 3 मीटर था, एक मंथ में क्या हुआ 2.5 हुआ। मतलब देखिए मंथ इंक्रीज कर रहा है और हाइट 0.5 से डिक्रीज कर रहा है। मतलब पहला दिन 0 मंथ में 3 मीटर था, अब आखिरी मंथ पूरा होते जा रहा है, पहला मंथ हो रहा है तो उसमें 0.5 मीटर से डिक्रीज कर रहा है पानी। फिर दूसरा मंथ हो रहा है तो 2.5 से घट के 2 हो गया, तीसरा मंथ हो रहा है तो 2 से घट के 1.5 हो गया, चौथा मंथ हो रहा है तो 1.5 से घट के 1 हो गया। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि मंथ आपका इंक्रीज कर रहा है लेकिन हाइट आपका डिक्रीज कर रहा है पानी का, क्योंकि गर्मी का महीना है तो पानी भाप बन के उड़ भी रहा है, इसलिए 0.5 मीटर नीचे भी जा रहा है, एक इस तरह समझ सकते हैं। तो महीना तो आपका बढ़ रहा है लेकिन पानी का जो हाइट है वो कम हो रहा है। तो जिसमें दो फंक्शंस इंक्रीज करे और दोनों में से एक फंक्शन इंक्रीज करेगा और दूसरा फंक्शन डिक्रीज करेगा, उसी को कहा जाता है लीनियर डिक्लाइन। और ये सब लीनियर डिक्लाइन का ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 है। तो हाइट है आपका एच टी इक्वल टू 3 माइनस 0.5t, 3 माइनस 0.5 जीरो मंथ में 3 आएगा, एच टी 3 माइनस 0.5 पहला मंथ में 3 माइनस 0.5 तो 2.5 होगा। तो इसमें मंथ इंक्रीज कर रहा है, हाइट डिक्रीज कर रहा है, लीनियर डिक्ले का एग्जांपल है। तो इसमें एक क्वेश्चन का रहा है एग्जांपल 10 में कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। 5वां महीना का अंत में जो हाइट है पानी का वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा देखते हैं। एच टी 3 माइनस 0.5 टी है, ये तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है लीनियर फंक्शन। 3 माइनस 0.5 और 5वां महीना का निकालना है तो 3 माइनस 0.5 इंटू 5, 3 माइनस 0.5 इंटू 5 होता है 2.5, तो 3 माइनस 2.5 करेंगे ना तो 3 में 2.5 घटा दीजिएगा तो 0.5 बचेगा, मतलब आधा बचेगा। तो 5वां महीना का अंत में हमारा पानी का ऊंचाई कितना रहेगा 0.5 मीटर रह जाएगा, है ना, आधा मीटर रह जाएगा। तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज से 2.4 से पहले हम लोग समझा दिए कि लीनियर इंक्रीज क्या होता है और लीनियर डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग को समझना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज से 2.4 करेंगे और इस वीडियो में जो भी आप चेंजेस चाहते हैं या जो भी आपको सुधार चाहिए होगा कमेंट में आपका मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट में जाके ज़रूर से अच्छे रिकमेंडेशंस और कमेंट्स आप कर सकते हैं, है ना। और विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो मैं हूं आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच।